लोग समाज में हर तरफ घूम रहे हैं, जो कभी निर्भया तो कभी हाथरस की बेटी को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के शैलेंद्र तिवारी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के संतोष द्विवेदी जुड़े हैं, पूर्व आईएएस हैं, और केसी जैन है नेता बीजेपी के। सबसे पहले केसी जैन मैं आपके पास आऊंगी, सरकार आपकी है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि आज का जो मसला है वो बहुत ही संवेदनशील मसला है और ये हमारी अपनी बहन बेटियों से जुड़ा हुआ है। समूचे देश के अंदर और विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोगों के अंदर प्रवृत्तियां जन्म ले रही है और हमारी सरकारें उसको रोकने में नाकामयाब हैं, तो इस पर एक सोचनीय विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे लोगों को इस पर समझना चाहिए कि ये अति संवेदनशील मामला है, इसको कैसे रोका जाए। लेकिन ये सबसे पहली अगर किसी की जिम्मेदारी होती है तो ये सरकार की होती है। देखिए अभी जैन साहब कह रहे थे, इनको शर्म नहीं आ रही थी कहते समय, आज भी ये अपने आप को बुलंदगी की प्यारी चीजें पेश कर रहे हैं। आपके सामने की घटना है, 14 सितंबर की ये घटना है, FIR डिलेट दर्ज की गई, उसके बाद 10 दिन के बाद गिरफ्तारी की गई और ये दबंग लोग हैं जिनका साथ जो है इन्हीं के सत्ता के लोग, सत्तासीन लोग देते रहे। जैसा आप आदर्श क्रिएट करेंगे वैसा ही नीचे की तरफ आएगा। जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी जो कि दोषसिद्ध हो चुके हैं इस समय, जब तक ये दोषसिद्ध नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी इनको कलेजे से सटाई हुई थी, महिमा मंडित करने का काम कर रही थी और दूसरे तरफ से सेंगर साहब उस बिटिया के पूरे परिवार को की हत्या के लिए सफाया करने पे उतारू थे और लगे हुए थे, उन्होंने किया है। आपको याद होना चाहिए कि सेंगर साहब को बचाने के लिए कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई, उसमें पीड़िता के पिता की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई थी। योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म की बात इनके लिए नहीं। साक्षी जी महाराज जब 2019 का संसदीय इलेक्शन का चुनाव जीत करके जाते हैं तो वो धन्यवाद अदा करने जाते हैं कि सेंगर तुम्हारी वजह से आज मैं जीता हूँ। एक सांसद जाता है जेल के अंदर मिलने के लिए, ये इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। आप एक बात को याद कीजिए, इनके पार्टी में MJ अकबर साहब जो कि मीटू वाले में 20 पत्रकार महिलाओं ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था और गजब की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्री समूह का गठन किया था उसकी जांच के लिए, कोई रिपोर्ट नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने धीरे से वो सारी चीजें सरकार दी। विदेश राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर कोई FIR किसी थाने में एक नहीं दर्ज किया गया, जबकि 20 महिलाओं पत्रकारों के साथ उन्होंने बलात्कार करने का काम, उनका यौन शोषण करने का काम किया था। तो ये बलात्कारियों की सरकार है जो साथ देती है और आदर्श दूसरा क्रिएट करती है। शैलेंद्र तिवारी पोस्टर लगाना तो संजय पाठक क्यों नहीं लगाते? साहब जो गृह राज्य मंत्री है जिनका, ठीक है सर, ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। शैलेंद्र तिवारी, यहाँ पे क्या निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में संतोषजनक नहीं है? आपने जो भी बोला संतोषजनक है ही नहीं, आप जवाब ठीक तरीके से दे ही नहीं रहे हैं। पिछली सरकारों में क्या हुआ, उससे पिछली सरकार में क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार से जैन साहब को शर्म नहीं आ रही, सरकार को बहन बेटियों की हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये संतोष जी, हत्या हो, इस सरकार से कोई लेना देना नहीं। संजय सिंह को सुना आपने, वो भी यहाँ पे सरकार की संवेदनशीलता पर थे। मैं आपकी टिप्पणी के साथ ही दोनों का जो प्रतिक्रिया है उस पर जवाब लूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से।
राजेश भाई, बहुत सीधी सी बात यह है कि जो वर्तमान सरकार होती है उसको ये सोचना चाहिए कि जब आप 2017 में वादा करके आए कि हम अपराध के प्रति, हम भ्रष्टाचार के प्रति और हम आर्थिक अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, लेकिन 2018 की जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स आए उसमें महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में ये पहले से कहीं ज्यादा हुए, ये अपहरण का केस हुआ या हत्या का केस हुआ पहले से कहीं ज्यादा हुआ, और 35% की अभिवृद्धि तो आर्थिक अपराधों में हुई। मैं दूसरी बात एक बात कहना चाहता हूँ, आंकड़े ही प्रकाश में लाते हैं। जीरो टॉलरेंस का वादा आपने किया था, आपने उस समय ये नहीं कहा था कि हमको ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 15 साल और लगेंगे और हम 15 साल तक लोगों को पहले कोसते रहेंगे, पूर्ववर्ती सरकारों को, या हो सकता है नेहरू जी तक को कोसते रहेंगे। तो पहले धैर्य से सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा, आपकी बारी है, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फिर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, अभी महोबा के अंदर जो एसपी का मामला आया उसमें एसआईटी की जांच बैठाई और एसआईटी की जांच ने उनको सपोर्ट कर दिया। हम लोग पहले से चिल्ला रहे थे। तो ये योगी सरकार है, इसके अंदर किसी को भी सजा नहीं मिल सकती, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये नेक्सस बना करके बैठे, चाहे वो बिक्रू कांड के अंदर आप देख लें और चाहे आप महोबा कांड के अंदर आप देख लें कि किस तरीके से इन्होंने किया। इनकी तो पुलिस वो है जो कि रैंसम दिलाने का काम करने लगी है। अब तो 30 लाख रुपए भी दिला दिए, उसकी लाश आज तक बराबर नहीं हुई। ये इनकी पीठ ठोकने वाली सरकार है। यादव ने क्या किया था शहर में, वो आप याद कीजिए, आपकी सरकार की घटना जो अपनी भांजी के लिए कंप्लेंट निकाले गए 5 और ग्लोबल विजन से, उसके बाद भी 5 दिनों तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और सरकार की हत्या कर। मुख्यमंत्री की मंशा तो हमें साफ नजर आती है, अपराध को लेकर वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, एक नजीर पेश कर रहे हैं। योगी जी की कर्मभूमि पे इस तरीके के शोहदे हैं कि एक दुबे परिवार की लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी और योगी जी उसके घर से दरवाजे पे नहीं गए, जबकि गोरखपुर के सांसद रहे। आपकी सरकार को ताकि आप अपने लोगों को बचा सके, अपने लोगों से ग्रांट करा सुनाने में कुछ समय लगता है, लेकिन अब आप ये बताएं, इन दोषियों को कब तक सजा मिलेगी जिन्हें पकड़ा गया है? क्या मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा या निर्भया केस की तरह 7 साल जिस तरीके से उन्हें जा रहे हैं? आज की बात कीजिए। राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आगे क्या होना चाहिए। बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाएगा, इस हाथी होनी चाहिए, हमारी मांग है। सरकार लगातार शैलेंद्र तिवारी, ये मैं इसलिए टिप्पणी करना चाहता हूँ कि मैंने इन सब चीजों को बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैंने जो चीजें महसूस किया इस समय प्रवक्ता पद से हट करके मैं बात कर रहा हूँ जी। देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो जैसे है वो सही है। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्टों का निर्माण करे, क्योंकि वर्तमान समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट वर्क नहीं कर रही। तो उसके लिए एक अलग से फंड ले आए और जो हमारी एलिजेंस की कोर्ट है जो डीजे के अंदर के अंतर्गत आते हैं, उसमें से कुछ स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जो कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई करें। जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप किसी मुद्दे पे वादी जो होता है वो अगर हाईकोर्ट चला जाता है तो वो ऑर्डर अगर लेके आता है तो उसमें आ जाता है कि 6 महीने के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाए। उसी तरह से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थिति है, अगर सरकार स्थापित करती है तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए जितना विलंब होगा न्याय उतना ही विफल हो जाता है। ये एकदम प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूँ कि देखिए,
ईडी और सीआरपीसी की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जस्टिस वर्मा आयोग ने जिस तरीके से संशोधन 376 ए से लेकर डी तक में कराया और 509 आईपीसी में कराया या 354 आईपीसी में कराया, इसके जो 4 सेक्शन दिए बने उसमें बहुत कम प्रक्रिया। लेकिन कपीश जी दिक्कत तो उस चीज में है ना, जो पुलिस अधिकारी है, जो जांच अधिकारी है, वो किस तरीके से रिपोर्ट अपनी दे रहा है, वो कितनी सही जानकारी दे रहा है। संतोष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? नहीं, एक मिनट, ठीक है, पहले आप बोलिए फिर मैं संतोष जी के पास आऊंगा। जी, एक बात मैं कह लूं, क्योंकि मैं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं और पुलिस की जो विवेचना होती है वो 161 के अंदर केसगाही लग करके और जब चार्जशीट होकर के आती है तो हमारे आसामी देती है। ठीक है, हम लोग उसी को एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, हम बतावे, हकीकत ये है कि पुराने ढर्रे को पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अथॉरिटीज को बढ़ाना पड़ेगा जो कि विवेचना के एक्सपर्ट हो। कारण क्या है कि आप एक ही पुलिस से 10 तरह की चीज कराते हैं, नेताजी की सुरक्षा में भी आप उसी को लगा देते हैं और उसी को आप गवाही में भी लगा देते हैं और सब काम उससे आप करवाते हैं, तो वो निश्चित तौर पे जो केस डायरी लिखता है वो सही परख के नहीं लिखता, वो घर के अंदर बैठ के अपनी चीजें कर लेता है। इसलिए कैसी केस डायरी बनती है, जो FIR होती है, वो दोनों के कंट्राडिक्शन होते हैं, उसका लाभ कहीं ना कहीं जो डिफेंस का वकील होता है वो उठाता है और अभियुक्त को उसका लाभ मिलता है और वो छूट जाता है। दूसरी केसेस इसीलिए छूट के जाती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई, जैसे FIR जो है जितनी डिलेड होगी उतना ही न्याय विफल हो जाएगा। इसलिए FIR तत्काल होनी चाहिए, उस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तत्काल होनी चाहिए, उसमें उच्च अधिकारियों के रिमार्क्स होने चाहिए, जो भी ईडी रोज की रोज कट करके जाती है। तो ये हो नहीं रहा है। अगर ये सारी चीज सुधार दिया जाए तो निश्चित तौर पे एक गमक सत्ता की भी बनेगी, पुलिस की भी बनेगी और अभियुक्तों का दम टूटेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, राजनीति से ऊपर उठ के, और जरूरी है इसी तरीके का, क्योंकि ये मामला सामाजिक है, संवेदनशील है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इन्हीं की बात पे? मैं राजेश जी आपकी बात चाह रहे हैं, फिर फाइनल कमेंट में संतोष जी से लूंगा। कपीश जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई वाकई सरकार चाहे तो क्राइम को बहुत हद तक रोक सकती है। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि 0% क्राइम हो जाएगा, वो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि क्राइम को बहुत हद तक कमांड किया जा सकता है। उसके लिए बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की आवश्यकता है। जो हमारी पुलिस एक्ट बनी हुई है उसमें संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें अभी योगी सरकार ने उनकी ट्रेनिंग का समय कम कर दिया। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है कि आप ट्रेनिंग का पीरियड भी बढ़ाएं और एक उनको मानसिक तरीके से उच्च पुलिसिंग की जरूरत है कि आप उनको बतावें कि किस तरीके से आप कमांडिंग कर सकते हैं। और एक चीज हो, जब देखिए सीआरपीसी में स्पष्ट है कि जो भी संज्ञेय मामले होते हैं और वो मामले की इन्वेस्टिगेशन 3 महीने के अंदर पूरी करके चार्जशीट भेज देनी चाहिए, वरना जो अभियुक्त होता है वो बेल पाने का मुस्तहक हो जाता है। ये हमारे एकदम स्पष्ट नियम। तो होता क्या है कि चार्जशीट आने में ही 3 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। इसमें कभी कभी पुलिस जानबूझ करके भी अभियुक्त को लाभ देने के लिए करती है, तो कभी वाकई में ऐसा होता है कि ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं, मुकदमा विवेचक की ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती है। तो बहुत हद तक पुलिसिंग को आप सही करके और 3 महीने के अंदर चार्जशीट डला करके अगर आप ट्रायल को शुरू कर दें और विदिन 6 मंथ से एक साल के अंदर अगर आप ट्रायल समाप्त करा लेते हैं, निश्चित न्याय मिलेगा। और इस तरह के चित्त विकृत लोगों को, जिसकी मानसिकता बलात्कार और उत्पीड़न की होती है, ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं करता, जो चित्त विकृत लोग होते हैं वही करते हैं। मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ। और ऐसे लोगों को तभी आप डरा सकते, पोस्टर से नहीं डरा पाएंगे। पोस्टर जो आप लगा रहे हैं उनके लिए कुछ अलग रणनीति बनानी है। संतोष जी, वक्त की भी कमी है। ठीक है कपीश जी। संतोष जी, आप ये बताएं आखिरी कमेंट, चूंकि सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष से देखना पड़ेगा और इसमें जाति, धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं, जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, उनके खिलाफ एक बहुत सोच समझ करके, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सुपरविजन करके, बजाय इसके कि हम चाहे वो डीजीपी हो, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हो या डीआईजी, आईजी हो, मैं ये कि इस तरह की घटना दोबारा कम से कम भविष्य में ना हो। बहुत शुक्रिया संतोष द्विवेदी, शैलेंद्र तिवारी, कपीश श्रीवास्तव, केसी जैन, आप सभी का बहुत शुक्रिया। कई सवाल थे जिनके जवाब हमें मिले, लेकिन कई सवाल अभी ऐसे जिनके जवाब आना बाकी है। और बड़ी बात ये